हेलो बच्चों, आप सबों को स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो बच्चों, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। ओके, तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो कोर्स हमारा है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का ये आपका सेकेंड लेक्चर है बच्चों, सेकेंड लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया था बच्चों, वो रिलेशन डिफाइन किया था फ्रॉम या सेट ए टू सेट बी। अब हम आज बात करते हैं कि रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए। तो रिलेशन ऑन सेट ए जो होगा वो एक सेट ए से सेट ए तक ही डिफाइंड होगा। जो रिलेशन ऑन सेट ए जो होगा वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक होगा। रिलेशन ऑन सेट ए कहने का मतलब क्या हुआ, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यानी कहने का मतलब आर सच दैट ए टू ए, यानी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ओके, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ओके बच्चों, अब देखो तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए क्या होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए पढ़ेंगे इसको, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो अब ये होता क्या है, देखो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, आर फ्रॉम ए टू ए इज डिफाइंड एज, अगर अपन इसको डिफाइंड करें तो कैसे डिफाइंड होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि आर जो रिलेशन होगा वो ए कोमा बी जो एलिमेंट लेंगे, ए कोमा बी, इसमें ये एलिमेंट भी सेट ए का ही होगा और बी एलिमेंट भी सेट ए का होगा। अन्य सिंपल सी बात आप ये समझो कि सेट बी को रिप्लेस कर दिया अपन ने ए से ही, सेट बी को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। ओके बच्चों, तो रिलेशन ऑन सेट ए आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ टर्म है, मतलब सिंपल सा बात है, वही चीज है, बस बी जो है रिप्लेस हो गया ए से, मतलब रिलेशन डिफाइंड हुआ एक ही सेट के अंदर। ओके, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इनवर्स ऑफ योर रिलेशन, इनवर्स ऑफ योर रिलेशन, इनवर्स ऑफ योर रिलेशन, इनवर्स ऑफ योर रिलेशन है ना। इनवर्स ऑफ योर रिलेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। तो अगर देखो एक रिलेशन अगर डिफाइंड है आर, सुनो आर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ये वाला जो रिलेशन डिफाइंड है बच्चों वो कहां से कहां डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है। ये जो रिलेशन है आपका ये ए से बी में डिफाइंड है, आर ए टू बी। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स होगा, इस रिलेशन का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, मतलब इनवर्स का मतलब सिंपल बात आप समझो उल्टा, इनवर्स का मतलब आप सिंपल समझो उल्टा बच्चों, एकदम जस्ट रिवर्स। मतलब जो इनपुट है वो आउटपुट और जो आउटपुट है वो चीज़ इनपुट, आप ऐसे समझ सकते हो। जो इनपुट है वो आउटपुट और जो आउटपुट है वो
इनपुट, आप ऐसे इसको समझिए, ठीक है। जैसे बच्चों इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स को हम लोग r पे पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो r इन्वर्स होगा वो क्या होगा जानते हो, b कोमा a। जैसे r क्या था, a कोमा b था, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो b कोमा a होगा, सच दैट ये b जो होना चाहिए वो बिलोंग्स किससे करना चाहिए, रिलेशन से। अगर एक रिलेशन r है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो b कोमा a होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों सोचो, अगर एक रिलेशन एग्जाम्पल से समझो, अगर रिलेशन हमने डिफाइन किया 1,2, एक रिलेशन गिवन है, अगर सपोज दैट 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, इस तरह से एक रिलेशन गिवन है या आर एक गिवन है, तो भैया जो इसका इन्वर्स होगा बच्चों, इसका जो इन्वर्स होगा वो इन्वर्स आर इन्वर्स जो होगा वो सिंपली क्या होगा जानते हो, बस इसको इंटरचेंज कर दो, ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर दो। आप देख सकते हो आर इन्वर्स क्या लिखा है, बी कोमा ए। अगर रिलेशन ए कोमा बी है तो उसका इन्वर्स बी कोमा ए। यानी जो ये इन्वर्स, ये अगर रिलेशन ए टू बी है तो इसका इन्वर्स जो डिफाइंड होगा, जो इसका इन्वर्स डिफाइंड होगा आर इन्वर्स, वो बी टू ए डिफाइंड होगा। कहाँ डिफाइंड होगा, बी टू ए डिफाइंड होगा बच्चों। तो जैसे एक रिलेशन आर गिवन है 1,2, 2,3, 3,4 एंड 4,5, then what will be the inverse of this relation? The inverse will be 2,1. Very simple. 2,1, 3,2 and 4,3 and 5,4. You can see here just reverse. बस हम लोगों ने क्या किया, स्वैपिंग कर दिया, स्वैप कर दिया इसको, ए कोमा बी। अगर ए कोमा बी रिलेशन है तो इसका इन्वर्स बी कोमा ए, जस्ट लाइक स्वैपिंग। ओके बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको कॉपी कर लो। ये इन्वर्स ऑफ रिलेशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा रिलेशन ऑन सेट ए, एंड सेकेंड चीज इन्वर्स ऑफ रिलेशन, और इन्वर्स ऑफ रिलेशन आप लोगों ने लिखने भी सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों किस चीज का, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन बच्चों, हाँ तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि जो बच्चे रेगुलर लाइव क्लास करना चाहते हैं विद रेगुलर असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज, तो आप काइंडली हमारा ऐप है स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट IIT JEE नीट और बोर्ड, इस नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप रजिस्टर कर सकते हैं। और बेहतर रिजल्ट के लिए आपको असाइनमेंट सॉल्व करना ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज भी देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, तो इसलिए आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, ओके। और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो YouTube चैनल जो हमारा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट है, अगर हम वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं कोई भी सब्जेक्ट का तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट बच्चों, टाइप ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पर हम लोग जो रिलेशन बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों वॉइड रिलेशन। किसकी बात करेंगे, वॉइड रिलेशन। देखो हम ज़्यादा डिटेल में भाषण उसन नहीं लिखने वाले हैं, हम लोग सिंपल सा चीज़ समझने वाले हैं। वॉइड रिलेशन, आप लोगों ने वॉइड सेट पढ़ा है, एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। तो वॉइड रिलेशन ऑन सेट ए भी क्या है, जस्ट बच्चों फाई, मतलब रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट का मिलान नहीं होगा। जैसे एरो डायग्राम ये से भी बनाते हैं ना, तो एक भी एलिमेंट का मिलान नहीं होगा, एक भी एलिमेंट का मिलान नहीं होगा। दैट इज फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दिस इज द वॉइड रिलेशन, दिस इज वॉइड रिलेशन। सिंपल सा चीज है, ज़्यादा भाषण उसन पढ़ने का जरूरत नहीं। वॉइड रिलेशन ऑन
सेट ए, वॉइड रिलेशन ऑन सेट ए। फाई का मतलब समझते हो, नल सेट। फाई का मतलब क्या समझते हो, नल सेट। यानी एवरी एम्प्टी सेट इज वॉइड रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक सेट ए जिसका एलिमेंट अगर हम लोग ले लें 1 2 3 4 5 बच्चों, ओके, 1 2 3 4 5 ले लिया। और रिलेशन अगर मैं डिफाइंड करूं आर ए कोमा बी ऑन सेट ए, सेट ए में ही रिलेशन अपन डिफाइन कर रहे हैं, आर ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। अब एक बात सोचो बच्चों, आप इनमें से ए और बी भी कहां से लेना है, ए भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, एंड बी भी सेट बी ए से ही लेना है आपको। ए भी सेट ए से लेना है और बी भी सेट ए से लेना है। अब तुम सोचो कोई भी एलिमेंट आप उठाओ, यहां से कोई दो एलिमेंट उठाओ, उसका डिफरेंस क्या +12 के बराबर आ सकता है क्या? सबसे पहले आप सोचो ना, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 5, सबसे छोटा नंबर 1, अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कभी भी 12 नहीं आने वाला है, कभी भी बच्चों 12 नहीं आने वाला है। दैट इज ये रिलेशन आर जो आएगा वो यहाँ 5 आने वाला है। तो ये जो रिलेशन हो गया, दिस आर इज वॉइड सेट, आर इज वॉइड सेट, वॉइड रिलेशन, सॉरी, आर इज वॉइड रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, ये वॉइड रिलेशन हो गया, मतलब एम्पटी रिलेशन हो गया। ओके बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट देखो, यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हुआ जानते हो, सारे एलिमेंट को मिला दो। मतलब जैसे सेट ए और सेट बी था, तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से मिलेगा, फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ मिलेगा, फिर सेट ए का तीसरा एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ मिलेगा। यानी इस तरह से सब मिलाओगे तो आप उस वैसे रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे देखो बच्चों, अगर मैंने ए टू ए रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, अभी कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, ए टू ए, मतलब इसमें भी मान लीजिए 3 एलिमेंट है बच्चों, इसमें भी 3 एलिमेंट है, सेम एलिमेंट होगा। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, जब पहला एलिमेंट सेट ए का पहला एलिमेंट इसके भी पहले सारे एलिमेंट से मिल रहा हो, जैसे देखो ऐसे, फिर दूसरा सभी से मिल रहा हो ये, फिर तीसरा भी सभी से मिल रहा हो, ये चीज। तो ये जो रिलेशन हुआ, मतलब इधर सभी लोग उधर के सभी लोग के साथ मिल गया, इधर का सभी लोग उधर के सभी लोगों के साथ मिल गया, तो जो बच्चों ये रिलेशन बना आपका, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन, जो ये रिलेशन हमने आर लिखा बच्चों, ये वास्तव में क्या है, ए क्रॉस ए तो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ रहे हो ना, ए क्रॉस ए पूरा आ गया। तो ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन बच्चों। ये क्या चीज है, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, ये चीज हो गया आपका बच्चा यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। ओके, अब बच्चों देखो, ये चीज तो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट जो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट देखो बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन तीसरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी
आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को आई से डिनोट करते हैं अपन। आइडेंटिटी रिलेशन को बच्चों आई से डिनोट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को, ठीक है। तो देखो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, आई ए से दिखाएंगे, और ये क्या चीज होगा, ए कोमा ए, ए कोमा ए, सच दैट ए कोमा ए मतलब सेम एलिमेंट का पेयर सेम के साथ, सेम एलिमेंट का पेयर सेम के साथ, सच दैट जो एलिमेंट ये है वो कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से। दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसका मतलब कितने बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है दिक्कत होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझो, ये कोमा ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट is related to, every element is related to itself only, itself only। अगर हर एक एलिमेंट खुद से केवल रिलेट हो, मतलब हर एक एलिमेंट, सभी एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेट है अगर, तो वैसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। वैसे रिलेशन को बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है। जैसे सोचो आप, एक सेट ए लिया और रिलेशन ए से ये डिफाइन किया है हमने, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ है, ए से ए। तो एक सेट ये लिया और दूसरा भी सेट ये, मतलब रिलेशन ए टू ए ले लिया हमने, ए टू ये रिलेशन ले लिया, आप देख सकते हो ये रिलेशन ए टू ए ले लिया बच्चों। अब इसमें अगर मैं एलिमेंट ले लिया सेट ए में 1 2 3 और इसमें भी ले लिया 1 2 3, क्योंकि दोनों सेट सेम है तो एलिमेंट तो सेम ही रहेगा। दोनों सेट्स क्या है बच्चों, सेम है, तो एलिमेंट्स भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आप सोचो मेरी बात, सुनो मेरी बात, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, मतलब 1 जो है ना 1 ही के साथ जाएगा, और 2 2 के साथ ही रिलेशन बनाएगा, और 3 3 के साथ। अगर ऐसा होता 1 1 ही के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, यानी सेम आदमी सेम के साथ अगर रिलेशन बना रहा है, हाँ ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है ना, ठीक है। तो सेम आदमी अगर सेम के साथ ही रिलेशन बना रहा है तो वैसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन मानते हैं। लेकिन हाँ, सारा रिलेशन बनना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने सेट ए में लिया 1 2 3, तो यहाँ मैं 2 3 रिलेशन लिख रहा हूँ। जैसे R1 मैंने लिखा आपके सामने, R1 एक रिलेशन R1 लिख रहा हूँ, ध्यान देना 1 1 2 2 3 3। दूसरा रिलेशन मैं R2 लिख रहा हूँ बच्चों 1 1 2 2, और तीसरा मैं लिख रहा हूँ R3 1 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। अंडरस्टूड। अब इसमें से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, देखो 1 2 3 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का सेम के साथ, मतलब ऐसा इसका मिलान कौन सा, इससे कौन मैच कर रहा है, केवल ये मैच कर रहा है, तो केवल ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, 1 1 तो हुआ, 1 का 1 के साथ रिलेशन हुआ, 2 का 2 के साथ भी हुआ, लेकिन छूट कौन गया, यहाँ पर छूट गया आपका 3 3 के साथ, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, तीसरा में 1 का 1 के साथ है भैया, 2 का 2 के साथ है, और 3 का 3 के साथ है, लेकिन हुआ क्या, एक एक्स्ट्रा आ गया, 1 का 2 के साथ हो गया। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। हर एक एलिमेंट केवल खुद से रिलेट होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ, हर एक एलिमेंट हर एक के साथ तो रिलेट हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी हो गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन में एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब हर एक एलिमेंट केवल खुद के साथ ही रिलेट होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बच्चों। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और कौन सा रिलेशन,
वॉइड रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द रिलेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो 12th क्लास में जिस टाइप ऑफ रिलेशन का डिस्कस करना है, हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आता है। तो बच्चों आगे हम लोग 3 स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को डिस्कस करते हैं। 3 स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखो 3 स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। 3 स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज, यहां से क्वेश्चन 12th क्लास में आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉर 12th क्लास के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करते हैं कौन कौन सा रिलेशन है या रिलेशन। अब सब एक बार में ही डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी, पहला चीज, फर्स्ट जो टाइप है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहला चीज है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझना, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? अगर ये कोमा ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, ये कोमा ये अगर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब तुम्हें दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन के जैसा है। हाँ बिल्कुल बच्चों, उसके जैसा है, उसी के जैसा है, लेकिन यहां पर आप ओनली नहीं लिखेंगे। इसका मतलब अब क्या होगा जानते हो? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस है। यहां भी ये कोमा ये है, यहां भी लिखा है कि एवरी, इसका मतलब यहां भी यही हुआ कि एवरी एलिमेंट आर रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। यहां मैं ओनली नहीं लिख रहा हूं, इट्स सेल्फ, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझा तुमने? कि हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट होगा ही, एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर एक्स्ट्रा भी पेयर बनता है तो। लेकिन जितना भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक सेट ये ले लिया, देखो ये इक्वल टू, अब इसमें अपन ने एलिमेंट लिया 1 2 3 4 भैया। अब यहाँ पर मैं 4 रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे R1 1, 2, 2, 3, 4। चलो देखते हैं कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा ये कोमा ये का मतलब समझा ना? मतलब सेम का सेम के साथ जोड़ी बनना चाहिए भैया, सेम के सेम नंबर का सेम के साथ, यानी 1 1 दिखेगा, 2 2 दिखेगा, 3 3 दिखेगा, 4 4 दिखेगा, ये दिखेगा, बी दिखना चाहिए, तब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप समझो आगे, जैसे कि अपन ने यहाँ पर एक सेट ये लिया 1 2 3 4 5, एकदम आसान भाषा में समझो मैथ को, है ना। और रिलेशन R1 ले लिया। अब दूसरा रिलेशन भैया हमने R2 ले लिया, देखो इसी सेट पे 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। ठीक है बच्चा ये। और तीसरा मैंने एग्जांपल इसी का रिलेशन R3 लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 3, इस तरह से। और मैं चौथा लिखा बच्चा R4 इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 3, और 4, 4, इस तरह से। अब इसमें बताना है आपको
कि R1, R2, R3 और R4 में कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये चीज़ हम लोग को देखना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है, सभी का पेयर खुद के साथ बनना चाहिए, सभी का पेयर खुद के साथ बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नहीं बन रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लो भैया 3 का 3 के साथ है ही नहीं, 3 का 3 के साथ नहीं है, देखो 4 का 4 के साथ नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 3 4 4 प्रजेंट ही नहीं है, नॉट प्रजेंट, और प्रजेंट ही नहीं है भैया, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसको मैंने क्रॉस से काट दिया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही नहीं। और देखो R2, अच्छा 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, लो सभी लोग हैं, मतलब सभी का पेयर खुद के साथ बना पड़ा है। तो ये भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ जितना भी एलिमेंट है सबका पेयर इस रिलेशन में सबके साथ है, खुद के साथ केवल है, एक्स्ट्रा किसी के साथ नहीं है। इसीलिए ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव के साथ आइडेंटिटी भी है बच्चों, रिफ्लेक्सिव तो है ही, आइडेंटिटी रिलेशन भी है। अब बात आती है R3, देखो भैया 1,1 2 है तो 2,2 भी है, 3 3,3 भी है, 4 4,4 भी है। अरे सबका पेयर खुद के साथ है, जितना भी एलिमेंट है सबका पेयर खुद के साथ है, एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव हुआ। आगे देखो बच्चों 1,1 है, ओ 2,3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3,3 है, 4,4 भी है, ओ अच्छा 2,2 नहीं है, ओ ओ ओ ओ ओ इसमें 2,2 नहीं है, और अगर एक भी छूट गया तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब तुम लोगों को आसान भाषा में एकदम सिंपल तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट जो रिलेशन है, देखो मैंने 3 स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो जो नेक्स्ट रिलेशन है आपका दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों। तो चलो सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक रिलेशन, और ये सारे रिलेशन हम लोग सेट ए में डिस्कस कर रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, चलो अब देखो इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर ए कोमा बी रिलेशन आर में है, यानी ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट बी कोमा ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। लो बच्चा, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया ना, उल्टा पुल्टा। अगर 1 2 है तो 2 1 भी रहना चाहिए, अगर 3 4 है तो 4 3 भी रहना चाहिए, अगर 5 1 है तो 1 5 भी रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक मतलब समझ रहा है ना? देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है, ये एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, जैसे मेरा बॉडी एक लाइन है, जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिखना चाहिए, मतलब उल्टा, दैट इज द सिमेट्रिक। तो अगर वैसा है जैसे 1,2 तो 2,1 भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है, जैसे 3,2 तो 2,3 भी रहना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर 1,3 है और 3,1 अगर एक भी छूट गया तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक भी का उल्टा नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी? तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा।
कब नहीं होगा? जब एक का भी उल्टा प्रेजेंट नहीं है। जैसे समझो आप, अगेन मैं ए ले लिया, जैसे इसमें एलिमेंट लिया 1 2 3। अब यहाँ मैं 2-3 रिलेशन लिख रहा हूँ, जैसे R1 लिखा। सबसे पहले तो भैया ये लिख दिया 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये हो गया आपका। और दूसरा रिलेशन R2 ले लिया हमने 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 3 और 3, 2। तीसरा एग्जाम्पल R3 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2। और चौथा ले लिया हमने R4 1, 1, 2, 3, 3, 2 और 1, 2। अब देखो इसमें से कौन कौन सा रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखो एक बात बताते हैं, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, इवन इन ट्रांजिटिव भी होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सुनो मेरी बात, 1, 1। अब 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 1 ही ना होगा भैया। 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 1 ही होगा। तो 1, 1 का उल्टा 1, 1 होगा। 2, 2 का उल्टा क्या होगा? जैसे A, B अगर रिलेशन से है तो B, A भी रिलेशन R में रहना चाहिए। मतलब 2, 3 है तो 3, 2 भी रहना चाहिए। तो अब बताओ, ये 1, 1 है तो उसका उल्टा क्या करोगे? उल्टा करोगे तो 1, 1 ही ना आएगा। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये सब का उल्टा क्या होगा? वही सेम होगा। तो ये जो रिलेशन है, ये जो है रिलेशन R1 जो लिखा है हमने, ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो 1, 2 तो इसका उल्टा 2, 1 है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। 3, 3 का उल्टा क्या होता है? 3, 3, तो ये इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 3 तो 3, 2 है। एस है। तो देखो सभी लोग इंगेज हो गए, कोई बचा नहीं इसमें से। तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। यानी भैया सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक का मतलब हो गया आपका उल्टा। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? उल्टा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो R3 1, 1 भैया इसका उल्टा 1, 1 ही होगा, चलेगा, बढ़िया है। 2, 2 ठीक है। 3, 3 ठीक है। अच्छा 2, 3 है, 2, 3 है तो इसका उल्टा 3, 2 होना चाहिए। तो इसका उल्टा 3, 2 प्रेजेंट है। तो ये भी रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब जैसे बच्चों 1, 1 प्रॉब्लम नहीं है, 1, 1 में सेम में कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 तो क्या 3, 2 इसका उल्टा है? एस। अब 1, 2 तो 1, 2 है। 2, 1 प्रेजेंट कहीं पर भी इस रिलेशन में नहीं है। देखो 1, 2 अब 2, 1 का उल्टा रहना चाहिए। 2, 1 का उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2, 1 का उल्टा प्रेजेंट नहीं है, तो इसके वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? R4 इज नॉट सिमेट्रिक। R4 इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? बिकॉज 1, 2 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बच्चों। 1, 2 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 2, 1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इस रिलेशन में है ही नहीं, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आई थिंक आपको सिंपल सा कंक्लूजन निकालें। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उस रिलेशन में उसका उल्टा प्रेजेंट रहना चाहिए वहीं पर, उसी रिलेशन में।
तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरी बात, सेम एलिमेंट जैसे 1,1 तो उसका उल्टा तो 1,1 ही होगा, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। चलो कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे हम लोग लास्ट टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। भैया जो वीडियो है ना, इतना शेयर करो कि धूम मचा दो, है ना। सभी फ्रेंड्स जितना भी है स्कूल या जो भी पढ़ता है सभी को शेयर करो और सब्सक्राइब करने बोलो सभी को, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, लेकिन वीडियो तो वो यूट्यूब पे बहुत पड़ा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारा स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, फिर रजिस्टर्ड कर लीजिए उसमें, और रेगुलर असाइनमेंट सॉल्व करना है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, तब आपका रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिलेशन हम लोग बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों। तो ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ये क्या चीज है? ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। चलो बच्चों देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए क्या चीज है, इसको पढ़ते हैं। तो देखो, अगर ये कोमा बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी कोमा सी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, अब यहां पर जानते हो, देखो रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट आया था ए, सिमेट्रिक में ए और बी आया, और ट्रांजिटिव में ए बी सी। यानी जब क्वेश्चन आपको प्रूव करना होगा, जिसे क्वेश्चन प्रूव करने वाला देगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा जानता है? जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो एक एलिमेंट मानना पड़ेगा ये, जब सिमेट्रिक करना है तो 2 एलिमेंट ए और बी सेट से लेना पड़ेगा, और जब ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो ए बी और सी 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको। कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट्स। अब मेरी बात सुनो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी। देखो ए कोमा बी जो इसका आउटपुट है, फिर ये आउटपुट एक इनपुट बन गया। देखो ए कोमा बी और फिर बी कोमा सी, मतलब जो भैया इसका आउटपुट था वो अब इसका इनपुट बन गया। ए कोमा बी, बी कोमा सी अगर रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों प्रेजेंट है अगर, तब ए कोमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। कहाँ? रिलेशन में। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ये चीज ध्यान दो। यानी ए कोमा बी, सोचो ए कोमा बी, आप सोचो ऐसे, बी कोमा सी, तो ये कोमा सी भी कहाँ रहना चाहिए? तो ये कोमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, ए कोमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में, ये रिलेशन में और ये भी, ये तीनों रिलेशन में अगर रह जाता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन कुछ केस में आप ध्यान देना मेरी बात, अगर ये रिलेशन में है और ये भी रिलेशन में है तो ये जरूर रहना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा। अब कभी कभी ससुरा का ऐसा होता है कि ए कोमा बी रिलेशन में है, केवल एक ही एलिमेंट है, अब बी कोमा बी जो है ना किसी के साथ कुछ बना ही नहीं रहा है, मतलब केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो जानते हो ट्रांजिटिव होगा। क्यों ट्रांजिटिव होगा? क्योंकि हम लोग ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया। अब ससुरा का ये जो है बी कोमा समथिंग कुछ बना ही नहीं रहा है उस रिलेशन में, तो हम ए कोमा सी कहाँ ले सोचेंगे, उतना दूर थोड़े सोचेंगे। तो ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फिर से हम एक सेट लेते हैं, जैसे ध्यान देना है 1 2 3, ये एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3, ठीक बा, 1 2 3 हम लोगों ने ले लिया बच्चों, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ R1 मैंने लिया 1 2
2,3 और 1,3 1,1। दूसरा हमने रिलेशन R2 लिया 1,3 3,2 1,2 और 2,3 3,1 और 2,1। तीसरा हमने ले लिया बच्चों R3 दैट इज 1,1 2,2 3,3 और चौथा हमने ले लिया बच्चों R4 दैट इज 1,2 2,3 2,2। R5 ले लिया हमने 1,2। ठीक है। अब देखो इसमें से कौन कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा बच्चों और कौन कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो 1,2 2 से एंड हुआ और 2 से स्टार्ट हुआ, तो ये दोनों है 1,2 और 2,3 भी है, तो क्या 1,3 प्रेजेंट है? एस है, 1,3 भी प्रेजेंट है। और ये 1,1 इसका उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, 1,1 का उल्टा 1,1 और फिर अगर 1,1 लेंगे तो वही होगा। तो ये आइडेंटिटी वाला से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अपन ने पहले आपको आइडेंटिटी बता दिया। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। 1,2 है 2,3 है तो फिर 1,3 भी है। ठीक है, इससे तो कोई लफड़ा नहीं है। अब जैसे दूसरा बच्चों 1,3 3,2 तो क्या 1,2 है? एस है इसका, देखो ये 2,3 और 3,1 तो क्या 2,1 है ये देखो है इसमें। तो ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव हुआ। 1,1 कोई दिक्कत नहीं इससे, 2,2 3,3 इससे क्या प्रॉब्लम है? ये तो हमेशा होगा, तीनों होगा रिलेशन। अब R4 देखो 1,2 2,3 क्या 1,3 है? लो 1,3 नहीं है, 1,3 नहीं है भैया, 1,3 रहना चाहिए था इसमें, नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा 2,2 से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ ये देखो ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? देखो सुनो मेरी बात, 1,2 है 1,2 है ना, जब 2,1 है ये नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट के बाद हम क्या चेक करेंगे? कुछ थोड़ी चेक करेंगे, यानी केवल ये रहे प्रेजेंट ये नहीं रहे तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, अगर ये रहे ये नहीं रहे तब भी ट्रांजिटिव होगा। नहीं, सिंगल एलिमेंट हमेशा इस तरह से सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो ट्रांजिटिव होता है, इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आज के लेक्चर में? बेसिक सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक होता है बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्या होता है मेरे बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक होता है बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन या रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी equivalence if it is, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक as well as ट्रांजिटिव। ऐसा रिलेशन, यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात आप ये ध्यान रखो, वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हुआ बच्चों? सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक और प्लस ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है,
तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। हाँ, एक इक्विवेलेंस क्लास भी होता है, तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइम उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलना है, क्या चीज़? अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो हमारा शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है? चलो, थैंक यू।